हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का ही 8th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड इसके क्या टाइप्स होते हैं एंड क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन को भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज the process of conveying message without using words. It includes body movement, gestures, facial expressions, eye contact, tone of voice, and even physical appearance. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है हम वर्ड्स का यूज़ ना करके अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने पोस्चर्स के थ्रू, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, वॉइस के जो हमारी टोन है उसके थ्रू हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करें। ठीक है, बेसिकली ये होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज़ ऑफन सेड दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा लाउडर होते हैं हमारे वर्ड्स से। ठीक है, so, because reach shows that a large part of communication is non-verbal, क्योंकि हमारा जो मेजरली हमें जज किया जाता है या फिर नोटिस किया जाता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जज किया जाता है। ठीक है, इवन हम साइलेंट भी हैं, हम किसी जगह पे हैं, हमारे बोल, हमारे देखने के तरीके से, बैठने के तरीके से, उठने के तरीके से, हमारे वहाँ पे आई कांटेक्ट के तरीके से हम हमें वो जज कर सकते हैं कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट है ना, या फिर ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। तो ये सब चीज़ें हम बताई जाती हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? तो सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली बात है, तुम बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी हैंड मूवमेंट के आप कॉन्टिन्यूसली बोलते चले जा रहे हो तो वो एक इनफेक्टिव लगेगा, तो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है, आपकी वॉइस टोन के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, और हैंड मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है, आप अपनी बातों को रखो। तो वो क्या है, एक इफेक्टिव आउटलुक देता है। ठीक है, फिर है एक्सप्रेस इमोशंस। ये हमारी इमोशंस को भी एक्सप्रेस करता है कि हम गुस्से में हैं, खुश हैं, ठीक है, सैड है, हम सरप्राइज्ड हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या है, इन्हेंस करने में, हमारी जो हमारी खुशी है उसको इन्हेंस करने में, हम सैड है तो उसको जताने में हेल्प करता है क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बहुत एक्सप्रेसिव होता है। देन है बिल्ड्स impressions. Body language and grooming create the first impression in interviews or meetings. जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, ग्रूमिंग है, ये हमारी क्या फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है। किसमें? हमारे इंटरव्यूज में, हम प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या देखा जाता है, आउटर अपीयरेंस देखा जाता है कि तुम कैसे ग्रूम करके आए हो। ठीक है, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हाउ टू सेट, ठीक है, हम वहाँ पे कैसे बैठ रहे हैं, हमारे हेड मूवमेंट्स कैसे हैं, तो हम सबसे पहले हमारे वही जज किए जाते हैं, वही देखे जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल लैंग्वेज। इवन विदाउट नोइंग अ स्पोकन लैंग्वेज, नॉन-वर्बल क्यूज कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर हमें सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज नहीं आते, बट थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, हम उनकी फीलिंग्स को, हम उनकी जो बातें हैं, उनकी थॉट्स को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है फिर। हेल्प इन क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली बात है, जो हमारी क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है उनमें हमारी हेल्प करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स रिड्यूस कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग। जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है, उनमें हमारी हेल्प करता है उनको, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने में। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट रिव्यू मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? तो काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। ऑल ओवर बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे उठते हो, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, इन सबको डिस्कस किया जाता है जिसमें काइनेसिस जो कि बॉडी लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स। तो इसका इसका मतलब होता है यूज ऑफ स्पेस।
इसमें इट इज़ अबाउट द डिस्टेंस पीपल मेंटेन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। ये होता है डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए हमें कम्युनिकेशन के दौरान, वहाँ की लोकेलिटी को देख के, ठीक है, इन्वायरमेंट को देख के। वह क्रोनोमिक्स का मतलब होता है टाइम, ठीक है। टाइम रिफ्लेक्ट्स डिसिप्लिन, स्टेटस एंड रेस्पेक्ट। आपका जो आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आप टाइम से पहुँचे, ठीक है। आपकी ये प्रेजेंटेशन है, आपकी कोई स्पीच है, तो आप इट शुड बी ऑन टाइम, कि आप अपने टाइम से जाएँ, तो वो क्या आपके एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में हेल्प करता है। तो क्रोनोमिक्स हेल्प करता है किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी अच्छी रिस्पेक्ट, आपका स्टेटस, आपका डिसिप्लिन दिखाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है हैंड्स का मतलब यूज होना, मतलब टच। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं हैंडशेक के थ्रू, ठीक है, या फिर हग करते हैं, तो वो सब हेल्प करता है किसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। कैसे हेल्प करता है वो, जैसे कि आप इन फॉरेन कल्चर में देखते होगे कि एक ओनली जो फिंगर के टिप्स हैं उनको हमने हैंडशेक करना होता है, ठीक है। हम नॉर्मल अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हम पूरा फुल हैंड शेक करते हैं, तो वो क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से हम मिलते हैं तो उनसे डिफरेंट टाइप के हम हैंड शेक करते हैं, तो वो हमें बताता है, हैप्टिक्स में आ जाता है वो, ठीक है। हैंड्स के हमारे जो हैंड शेक वाला होता है, हग करना होता है, ठीक है। जैसे हम किसी प्रोफेशनल मीटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत नॉर्मल हैंड शेक करते हैं, ठीक है, और बहुत कैजुअल से हग करते हैं, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एपीडियंस एंड पर्सनल ग्रूमिंग। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें पर्सनल, ये जो एपीडियंस होता है, पर्सनल ग्रूमिंग ग्रूमिंग होती है, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कैसे तैयार होते हो, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे प्रोफेशनल दे सकते हो। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर किसी एक प्रोफेशनल मीटिंग में जा रहे हो, तो इट शुड बी आप कि एक प्रोफेशनल आउटलुक लो वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो किस में आ जाता है, एपीडियंस एंड पर्सनल ग्रूमिंग। तो ये टाइप से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इतने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नॉन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और स्पेस को देख के कम्युनिकेशन होता है, क्रोनोमिक्स में टाइम को देख के होता है, और हैप्टिक्स टच को लेके होता है, और पर्सनल ग्रूमिंग को लेके होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट है रोल क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स का कम्युनिकेशन में। तो facial expression and gestures are a helpful part of non-verbal communication. They often cover emotions most effectively than words. तो इसमें बता रखा है कि जो facial expressions होते हैं, हमारे gestures होते हैं, वो बहुत powerful role play करते हैं किसमें, हमारी non-verbal communication में। एंड ये मेजरली मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करते हैं हमारे, जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमारे इमोशंस को, ठीक है, उनको मोस्ट इफेक्टिवली हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। द ह्यूमन फेस कैन शो हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज एंड disgust. They are often universal. For example, a smile generally indicates happiness across most culture. जो ये नॉर्मल है, हम स्माइल करते हैं तो वो हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है कल्चर में हमारे, मतलब मेजरली सब जगह यही होता है। हम स्माइल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम खुश हैं, ठीक है। और फिर इसे ऐसे बता रखा है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड नेक्स्ट जेस्चर्स। जेस्चर्स लाइक कि आपका मूवमेंट क्या है, ठीक है, हैंड मूवमेंट वगैरह क्या है। तो जेस्चर मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आर्म्स और बॉडी एम्फोसाइज अ पॉइंट, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बताया हुआ है, वो देख लेते हैं। आप हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। हैंडशेक का मतलब दो चीज़ होती है, या फिर ग्रीटिंग किससे आप किसी से आप मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है, म्यूचुअल एक एग्रीमेंट हो गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यहाँ पे, वहाँ पे सुलह हो गई है, ठीक है, तो आप हैंडशेक करते हैं, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। नोडिंग मतलब कि अपनी हेड की मूवमेंट करना। हेड की मूवमेंट मतलब सर वो हम जब किसी की बात सुनते हैं तो हम सर हिलाते हैं ना, कि हाँ हाँ करके, ठीक है, तो वो होता है नोडिंग का मतलब कि हेड को हिलाना अपनी, ठीक है। तो एग्रीमेंट मतलब हम जब कोई एग्रीमेंट करते हैं या फिर हम एग्री होते हैं किसी चीज़ में, तो हम वो करते हैं, हम किसी को लिसन करते हैं, सुनते हैं कि यस सही बात बोल रहे हो, हम किसी को सुनते हैं तो उस टाइम अपना हेड डाउन अप करते हैं ना, तो वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब फिर है रेजिंग हैंड। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो हम हैंड रेज करते हैं। केस हम कब जब हम कुछ पूछते हैं, ठीक है, हम किसी से कुछ हमें डाउट है, कुछ पूछना है, तो हम हैंड रेज करते हैं ना, तो वो है रेजिंग ऑफ हैंड।
However, gestures can have different meanings. जो gestures होते हैं उनके different meaning होते हैं अलग अलग culture में, which make them tricky in international business. और ये क्या है, थोड़ा tricky होता है किसमें, international business में, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल टाइप के कल्चर्स के लोग होते हैं, तो उनको डील करना, उनके कल्चर में वो चीज़ें होती होंगी या नहीं होती होंगी, वो सब चीज़ें ठीक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हैंडल करना. इन शॉर्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स एड इमोशन, क्लैरिटी एंड एम्फसाइज टू कम्युनिकेशन दैट मेक द मैसेज मोर इम्पैक्टफुल. ठीक है, तो ये था हमारा फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स के बारे में. ठीक है, वो कैसे हेल्प करता है हमारी कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस कल्चर जो है हमारा, क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि हमारे जो क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैसे ओवरकम कर सकते हैं और क्या क्या उनके मतलब बैड इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, तो हम देखेंगे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज यूनिवर्सल. इट्स gestures or expressions may mean something positive in our culture but offensive in other. फिर इसमें बता रखा है कि हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मतलब ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल होता है हमेशा. हमारे जो जेस्चर एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो बहुत बार क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे देते हैं. ठीक है, कहीं पे वो पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव भी वो रिजल्ट देते हैं. ठीक है, जैसे आई कॉन्टेक्ट. जो यूएसए एंड यूरोप में जो आई कांटेक्ट का मतलब बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हैं. ठीक है, आप किसी से आई कांटेक्ट करके बात करें कॉन्फिडेंस से, तो वो बहुत ऑनेस्टी को दिखाते हैं और कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं. बट इन जापान और इंडिया में आप किसी को कॉन्फिडेंस से देख रहे हो, आई कांटेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ऑफेंसिव लगता है. ठीक है, बहुत डिसरेस्पेक्टफुल लगता है वहाँ पे. तो ये क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस में आ जाता है. ठीक है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, हम वहाँ सेम चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते ना. तो फिर है हैंडशेक. जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे जो हैंडशेक है वो बहुत प्रोफेशनल माना गया है. ठीक है, बट जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे जो सॉफ्ट मतलब कि वो फिंगर टिप्स को ओनली यूज़ करना हैंडशेक के टाइम पे, ठीक है, उसको प्रेफर किया गया है. फिर जेस्चर्स. ठीक है, जेस्चर मतलब आपके हैंड्स के मूवमेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि थम्स अप, आप किसी जैसे आपने थम्स अप होता है, थम्स अप का साइन होता है. ठीक है, वो वेस्टर्न कल्चर में अच्छा माना गया है, बट सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उसका बहुत ऑफेंसिव मतलब कि बहुत गलत मीनिंग माना गया. और जितनी साइन हमने यहाँ पे इमोजी बनाया हुआ है, ओके साइन का मतलब होता है पॉजिटिव इन यूएसए. यूएसए में पॉजिटिव हो सकता है, बट जो ब्राज़ील एंड टर्की जो कंट्रीज हैं यहाँ पे क्या है, इसका बहुत इंसल्टिंग मीनिंग आता है. ठीक है, तो ये एक चीज़ आ जाती है. नेक्स्ट आता है पर्सनल स्पेस, जो कि हमारे प्रॉक्सिमिक्स का हमने बात करी थी अभी. पर्सनल स्पेस का एक बहुत मेजर रोल होता है. जैसे कि हम वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं कि आप एक पर्सनल स्पेस को वैल्यू दी जाती है कि पर्सनल स्पेस बना के हमें बात कम्युनिकेट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए. बट बहुत सी मिडिल ईस्टर्न और लैटिन अमेरिकन जो हमारी कंट्रीज़ हैं उसमें ये है कि क्लोज़र आके मैं बात कर, वहाँ पे जो कम्युनिकेट करते हैं वो थोड़ा क्लोज आके कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, वहाँ पे ही नॉर्मल है. ठीक है, तो ये चीज़ होती है. तो अंडरस्टैंडिंग कल्चर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस indicators. So, understanding culture differences in non-verbal communication is essential for successful international business interactions. ठीक है, इसमें बता रखा है कि एक क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस जो होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो ये था हमारा आज का बिजनेस कम्युनिकेशन के हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स थे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस क्या क्या आती हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है, ये सब जो हमने डिस्कस करी है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.